तो केमिस्ट्री के अगले क्लास में लोग पहुंच चुके हैं और आज इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं होर्न्स-डीकर अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया बेटा? ये जो पॉइंट है, टॉपिक है, ये बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस अभिक्रिया को जो कराने वाले व्यक्ति थे उनका नाम होर्न्स-डीकर और उनकी पत्नी क्लैरे होर्न्स-डीकर के सहयोग से हुआ था। ये जर्मन साइंटिस्ट थे और ये अभिक्रिया उन्होंने 1930 में करवाया था। कब कराया था बेटा? ठीक है। तो अभिक्रिया के लिए उन्होंने कार्बोक्सिलिक अम्ल के ही घटक को लिया था, उसके ही यौगिक को लिया था। तो हम लोग जानते हैं कुछ बातों को जो मैं आपको सिखाए थे, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपको हमने बताया था कि ये जो सूत्र है वो एसीटेट को बताता है और ये कौन सा यौगिक का नाम हो गया? सोडियम एसीटेट। ठीक है। अगर मैं एक और नाम आपको दूं तो क्या आप नाम बताएंगे? हाँ, तो अभी मैं एक नाम देता हूं आपको, CH3COO और हमने लास्ट में लिख दिया के किसका सूचक है? पोटेशियम का। और ये क्या है बेटा? एसीटेट है। तो ये क्या हो गया? पोटेशियम एसीटेट। ये क्या हो गया? पोटेशियम एसीटेट। ठीक है। और अब एक चीज और आपको देते हैं, इसका नाम आप बताइए क्या चीज है? ये Ag क्या है? सिल्वर है। Ag क्या होता है? सिल्वर होता है। तो फिर ये किसका नाम हो गया? सिल्वर एसीटेट। इसको क्या बोलेंगे हम? सिल्वर एसीटेट। तो ये कुछ नाम है, फटाफट आप इसे लिख लीजिए, आपको आगे क्लास में याद रहेगा। और हम जानते हैं ये केमिस्ट्री का ABCD है, तो इसे में ज़्यादा अच्छा से दिमाग में रखना चाहिए। ये हो गया पोटेशियम एसीटेट, डबल टी आ गया, सिंगल टी होता है बेटा, एक टी हटा दीजिए यहां से। पोटेशियम एसीटेट। लिख लिया बेटा? ये क्या हो गया? सिल्वर एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, और ये क्या हो गया? सोडियम एसीटेट। इतना बात आप जान गए। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हैलोजन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, यानी कि हैलोजन तत्व कौन कौन से हैं। आप याद रखेंगे CBI। क्या याद रखेंगे? CBI भारत की संस्था है, CBI। तो C से हो गया Cl, B से हो गया Br, I से हो गया I ही लिख देंगे और F फ्लोरीन को पहले लिख देंगे। तो ये हैलोजन जो एलिमेंट है ना, FCl-Br-I होते हैं। कौन कौन से होते हैं? FCl-Br-I होते हैं। इन्हें हम X के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा? X के द्वारा।
तो X का वैल्यू आता है FClBrI। F मतलब होता है फ्लोरीन, Cl मतलब होता है क्लोरीन, Br का ब्रोमीन और I फॉर आयोडीन। ये सभी हेलोजन अम्ल है और हेलोजन है। और अगर यदि ये हाइड्रोजन से जुड़ जाए तो फिर हेलोजन एसिड बना लेता है, जैसे कि H+F, ये हो गया हेलोजन एसिड। फिर H+Cl, ये हो गया HCl, ये भी हो गया हेलोजन एसिड। फिर होगा HBr, इसी प्रकार से हो गया HI। ये चारों क्या हो गए? ये चारों हो गए हेलोजन एसिड। ठीक है, क्योंकि ये किससे बने हैं? हेलोजन से बने। ठीक है, तो हमें ये जानना अभी जरूरी नहीं है, लेकिन आगे कक्षा के लिए आवश्यक पड़ेगा, तो इसको भी हटा देते हैं। अभी आप जान रहे थे हेलोजन अम्ल या हेलोजन एलिमेंट, तो FClBrI। तो इसी Br से हमें अभिक्रिया करवानी है, इस हेलोजन तत्व Br से। तो हम अभी क्या करते हैं, इसको भी हम साइड कर लेते हैं। यहां पे इसको हमने हटा दिया इस तरह से। तो ये Br से हमें अभिक्रिया करवानी है। ठीक है, ये हेलोजन एलिमेंट हो गया, इसको हम यहां रख लेता हूं, इसको साइड कर देते हैं। तो होन्स डीकर ने क्या किया था? सिल्वर एसिटेट को लिया था। क्या लिया था? सिल्वर एसिटेट को। सिल्वर एसिटेट क्या हो गया? अभी बताया ना, CH3COOAG। ये क्या बेटा? सिल्वर एसिटेट हुआ। और साथ में किससे करवाना है? ब्रोमीन से अभिक्रिया करवाना है। किससे? ब्रोमीन से। अकेला Br का अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए हम क्या लेते हैं? Br2 लेते हैं। यानी कि Br के दो परमाणु जुड़ने पर ब्रोमीन का एक अणु बनाता है, यानी Br2 मिलेगा तब एक अणु बनाएगा ब्रोमीन का Br2। इससे अभिक्रिया करवानी है और साथ में उपस्थिति होना चाहिए CCl4 का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। आप पूछेंगे क्या ये सर उत्प्रेरक है? नहीं, ये उत्प्रेरक नहीं है, लेकिन अभिक्रिया को तेज गति से करवा देता है। क्या करवाता है? तेज गति से, फास्टली करवाता है। इसलिए यहां कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम उपयोग किए हैं। ठीक है, ये उत्प्रेरक के जैसा व्यवहार करता है मगर उत्प्रेरक नहीं है। ठीक है, अब जो ये करेंगे तो इससे हमको मिलेगा एल्किल हैलाइड। क्या मिलेगा बेटा? एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड क्या हुआ? एल्किल को R के द्वारा व्यक्त करते हैं, हैलाइड को X द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, एल्किल को R के द्वारा, हैलाइड को X के द्वारा। ठीक है, अब आपके दिमाग में सर एल्किल क्या है, ये भी दिमाग में आया हुआ ना। तो एल्किल कहते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, या CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, या CH3 CH2 CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड। इस तरह से ये बढ़ता जाता है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? एल्किल कहते हैं। ठीक है, चलो इसको भी हम हटा देते हैं यहां से। तो R मेरा क्या हो गया? एल्किल हो गया। X मेरा क्या हो गया? या तो इसको Cl कहेंगे, या Br कहेंगे, या I करेंगे, या F करेंगे। तो अभी हमको एल्किल हैलाइड चाहिए, तो एल्किल हैलाइड हमको किससे अभिक्रिया करवाए हैं? Br से। Br क्या है मेरा? हैलाइड बनता है, ये हेलोजन है, हेलोजन से बनता है हैलाइड, तो इसी से बनेगा हैलाइड। तो हमें एल्किल रूप में तो CH3 मिल गया, लेकिन हमने किया Br से, तो क्या मिलेगा हमको? Br। तो यहां क्या मिलेगा बेटा हमको? CH3Br, एल्किल हैलाइड मिला। क्या मिला बेटा? एल्किल हैलाइड। और ये जब अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपके पास क्या बच गया? इधर से एक Br बच गया होगा, इधर से आपके पास Ag बच गया होगा, तो ये हो गया AgBr। ये क्या हो गया? AgBr। तो होन्स डीकर ने क्या करवाया था और उसकी पत्नी ने मिलकर 1930 में, इसको बढ़िया से जान जाते हैं, जब सिल्वर एसिटेट को ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाया, तब उसे क्या मिला? एल्किल ब्रोमाइड मिला। क्या मिला? एल्किल मिला, ब्रोमाइड, जिसे हम मिथाइल ब्रोमाइड भी कहेंगे। क्या कहेंगे? मिथाइल ब्रोमाइड कहेंगे। मिथाइल ब्रोमाइड की प्राप्ति हुई
और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति हुई। और ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। ये क्या हो गया बेटा, सिल्वर ब्रोमाइड। तो बिल्कुल क्लियर हो गया बात कि ये जो हुंसडीकर अभिक्रिया है, ये जो आपका सिल्वर स्टेट है, जब उसको ब्रोमीन से अभिक्रिया करवाएंगे किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिल जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड मिलेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। अब बात करते हैं ब्रोमीन क्या है। तो ब्रोमीन बहुत ही खतरनाक तत्व है, ठीक है। ब्रोमीन क्या है, बहुत ही खतरनाक तत्व है। यह एल्युमिनियम जैसे ठोस वस्तु को सिर्फ इसके लिक्विड में डाल देंगे तो यह उसे पिघला देता है। इतना खतरनाक है कि एल्युमिनियम जितना कठोर चीज होता है, अगर इसके ब्रोमीन में डाल देंगे ना तो ब्रोमीन इसको क्या करेगा, पिघला देगा, क्षण भर में इसे आग लगा देगा। नहीं तो आप इसे जब भी आप इसे YouTube में ही सर्च मार लेंगे तो आपको बेटा मिल जाएगा कि ब्रोमीन कैसा चीज होता है। उसकी बहुत सारे अभिक्रियाएं आपको ब्रोमीन को देखने को मिलेगी, लेकिन यह खतरनाक चीज होती है, इससे आप दूर रहेंगे अगर आपने कभी सुन भी लिया ब्रोमीन कहीं पर है, क्योंकि इसके सूंघने मास से अभी बहुत सारे डिजीज आपके बॉडी में आ सकते हैं, आप मर भी सकते हैं, ठीक है। तो इससे जरा दूर रहे। ब्रोमीन बहुत ही खतरनाक तत्व है, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया करने के लिए पूरा शरीर में मास्क वगैरह, पूरा बॉडी अच्छा से उसके कपड़े होते हैं वो पहनना पड़ता है, फिर जाके अभिक्रिया करवाते, ठीक है। और ब्रोमीन वैसे साधारणतः ये मिलेगी नहीं, प्रयोगशाला के लिए होती है, वो भी साइंटिफिक विजन के लिए होता है। अगर कोई इसे मंगवाता है तो उसके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इस केमिकल को मंगाने के लिए, तभी मंगवा सकता है, अन्यथा नहीं मंगवा सकता। अधिकतर फैक्ट्री वाले इसको मंगवाते हैं अपनी काम करने के लिए, ठीक है। वो भी ऑथराइज फैक्ट्री होगा तब जाके ये मिलता है, ठीक है। ये ब्रोमीन मिलता कहाँ है, तो ये समुद्र के तल के नीचे मिलता है। कहाँ मिलता है, समुद्र के तल के नीचे मिलता है। बड़ा खतरनाक ये तत्व हो गया, ठीक है। तो इसी ब्रोमीन से अभिक्रिया करवाएं किसको, सिल्वर एसीटेट को। किससे करवाएं, और हमें क्या मिला, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड मिला। तो इस चीज को हम अभी लिख लेते हैं, फिर अभिक्रिया को भी लिखेंगे, ओके। चलो ठीक है, लिखिएगा। जब सिल्वर एसीटेट को कार्बन टेट्रा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म क्या करना बेटा, ये खुद ही गर्म होता है। अभिक्रिया किया जाता है, क्या लिखेंगे, एक बार पढ़ लूं क्या लिखा मैंने। जब सिल्वर स्टेट को कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है,
मिथाइल ब्रोमाइड की प्राप्ति होती है तथा साथ ही साथ CO2 और AgBr की प्राप्ति होती है। इसे होर्न्स-डिकार अभिक्रिया कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां लिख देते हैं, और ये हो गया सिल्वर ब्रोमाइड। हो गया। तो एक बार पुनः हम इसको रिवाइज करवाने आपको, ताकि बढ़िया से आपका हो जाए। तो हमने किसको लिया बेटा, ये सिल्वर, और ये क्या है, एसीटेट। तो क्या हो गया, सिल्वर एसीटेट, ठीक है। ये क्या हो गया, ब्रोमीन। उपस्थिति क्या हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमें क्या मिला, मिथाइल ब्रोमाइड, और साथ में क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या मिला, सिल्वर ब्रोमाइड। तो इन्हीं रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, होर्न्स-डिकार अभिक्रिया कहते हैं। कोई डाउट? अब इसे यहां तक रहने दें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक, ओके। अब बंद कर।